दोस्तों अगर आप घर में कोई लड़की है जिनकी उम्र 18 प्लस है और उनकी शादी आपने फिक्स कर दी है या फिर शादी आपने कर दी है, तो आपको सरकार देगी एक अमाउंट 65,000 रुपए का और दूसरा अमाउंट सरकार देती है 75,000 रुपए का। आपको दो में से एक अमाउंट मिलेगा। इसके लिए आपको घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन करना पड़ेगा। ये उनको पैसा मिलता है जो श्रमिक कार्ड धारक होते हैं, उन्हीं को पैसा आता है। इसके लिए आपको कहीं ऑफिस के विभाग के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। मान लेते हैं फोन आपका है, इस फोन से फॉर्म भर जाएगा और पैसा आपके बैंक खाते तक आ जाएगा सीधे। सबसे पहले मोबाइल का गूगल को आपको ओपन कर लेना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा upboc.in। इतना आपको सर्च कर लेना है दोस्तों। सर्च करने के बाद जो लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है यहीं पर आ जाओगे और यहीं से अप्लाई करना पड़ेगा और लाभ आ जाएगा। और अब देखिए दोस्तों नीचे के लिए यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा योजना आवेदन। आवेदन करें, यहीं पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर योजना आवेदन के पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको मंडल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से जोन सा भी आपका मंडल है, मंडल का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से आपको यहाँ पर योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक स्कीम मिल जाएगी कन्या विवाह सहायता योजना। ये दोस्तों जिन महिलाओं की 18 प्लस उम्र है, जिन लड़कियों की 18 प्लस उम्र है और जिनकी शादी फिक्स हो चुकी है, फिर शादी हो चुकी है, आफ्टर अभी 3-4 महीने हुए हैं, तो वो इस स्कीम के लिए पात्र हैं। सरकार दोस्तों स्वयं के विवाह पर सरकार देती है इसमें 65,000 रुपये, जी हाँ, अकाउंट में सीधे। और अंतर्जातीय विवाह पर सरकार देती है यहाँ पे 75,000 रुपये। यानी अगर स्वयं का विवाह करते हो आप जात के तौर पर एक जाति में ही, और जैसे हम लव मैरिज बोल सकते हैं, तो इसमें सरकार आपको देगी 65,000 रुपये। अगर अंतर्जातीय विवाह करते हो जिससे एक जात से अलग जाति में करते हो तो सरकार यहाँ पे 75,000 रुपये का बेनिफिट देगी, जी हाँ। तो अब जैसे यहाँ पर जो स्कीम आ रही है कन्या विवाह सहायता योजना, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी फिर आधार कार्ड संख्या को देना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको अपना नीचे मोबाइल नंबर देना है और आवेदन पत्र खोले का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है, जी हाँ। ओटीपी देने के बाद देखिए नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रमाणित करेगा। इस प्रमाणित करे पर आपको क्लिक करना है और अब आपके सामने इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सच का एक ऑप्शन आ जाएगा और नीचे जो ओके का ऑप्शन आ रहा है इस ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए कन्या विवाह योजना की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो सब यहाँ पे लिखी हुई हैं। यानी जो आपके पास है श्रमिक कार्ड होना चाहिए, जी हाँ, तभी लाभ मिलेगा। वो भी 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो विवाह संपन्न होने के 6 महीने के भीतर आवेदन प्रावधान किया गया है। मतलब दोस्तों मैंने बता दिया, इसमें पहले भी अप्लाई कर सकते हो, 6 महीने के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, जी हाँ। मतलब 3-4-5 महीने हुए हैं आराम से फिर भी अप्लाई कर सकते हो, जी हाँ। केवल 2 पुत्रों पर लाभ मिलता है, देख सकते हो। अब थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए 18 प्लस लड़की की उम्र होनी चाहिए और जो लड़का के साथ जिनके साथ शादी फिक्स हुई है उनकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, जी हाँ। तो उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर लगाना पड़ेगा टिक, फिर प्रोसीड के ऑप्शन पे करना पड़ेगा क्लिक। और अब देखिए यहाँ पर आपकी जो पंजीयन संख्या आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम आ जाएगा, स्थायी पता आ जाएगा, वर्तमान पता आ जाएगा। ये डिटेल दोस्तों जो लेबर कार्ड में होगी वो सब आ जाएगी। थोड़ा नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको आना पड़ेगा स्वयं की पुत्री, यहाँ पर क्लिक करके स्वयं ही रहेगा। यहाँ पर आपका नीचे मोबाइल नंबर दिख जाएगा जो भी रजिस्टर्ड होगा। और अब नीचे यहाँ पे आना है, बताया जा रहा है कि आप पुत्री गोद ली गई है। अगर पुत्री गोद ली गई है तो यहाँ पर हाँ करना पड़ेगा। अगर पुत्री गोद नहीं ली गई है तो नहीं पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है विवाह का प्रकार, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे विवाह कौन सा है, स्वयं का विवाह है, फिर अंतर्जातीय विवाह है, फिर स्वजातीय विवाह है। अब जैसे मैं स्वयं के विवाह पर क्लिक करूंगा, इस कंडीशन पर सरकार देती है 65,000 रुपये, मैंने आपको शुरुआत में बताया, और इस कंडीशन पर सरकार देती है 75,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद तो वर का नाम अंग्रेजी में देना पड़ेगा। यानी जो लड़की की शादी फिक्स हुई है जिस लड़के के साथ, उस लड़के का नाम यहाँ पे डाल लेना। जैसे मैंने एग्जाम्पल नाम डाल लिया और उनका यहाँ पे पिताजी का नाम देना पड़ेगा, यानी लड़के के पिताजी का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे लड़के का आधार नंबर देना पड़ेगा। वर का आधार नंबर मांगा जा रहा है, यानी लड़के का आधार नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे आप आधार नंबर डालोगे तो यहाँ पे उनकी जो भी जन्मतिथि आधार कार्ड में होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा और नीचे आओगे और यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म नहीं, लंबा लंबा भरना पड़ेगा। फिर थोड़ा नीचे आने के बाद दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र अपलोड होगा, चूज फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करते ही जहाँ पर भी आपका विवाह प्रमाण पत्र पड़ा हुआ है यहाँ से आपको अपलोड कर लेना। जैसे मैंने क्लिक किया, ये यहाँ से मैं उठा लेते हैं, देखिए यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यदि पुत्री गोद ली गई है तो यहाँ पर आपको गोदनामा रिपोर्ट लगेगा, नहीं ली गई है तो इस बॉक्स को छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लाभार्थी का जो श्रमिक का परिवार रजिस्टर नकल है वो यहाँ पे लगेगी। इसमें परिवार रजिस्टर नकल भी मैंडेटरी है, वो यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी। अगर परिवार रजिस्टर नकल नहीं बनी है तो आप वीडियोस को देखकर बना सकते हो, मैं वीडियोस बना चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों विवाह होने के संबंध में वधू का फोटोग्राफ, यानी लड़का लड़की का फोटो एक साथ का लगेगा, वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जी हाँ।
और आपको यहाँ पर स्वयं प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें 90 दिन का काम आपको दिखाना पड़ेगा। कहीं पर भी आप काम करते हो, किसी ठेकेदार के पास, किसी मनरेगा में या फिर कहीं पर भी काम करते हो, आपको 90 दिन का काम यहाँ पे दिखा देना है। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों स्वयं प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। किसी अन्य जगह से आपको अभी तक लाभ नहीं मिला है, ये आपको तहसील से या फिर ब्लॉक से बनवाना पड़ेगा, वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको जन्म प्रमाण पत्र या फिर यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा, यानी आयु के तौर पर, यानी जन्मतिथि के तौर पर। और यहाँ पे आपको पुत्री की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र या फिर जो आधार कार्ड है वो अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें एज पूरी हो। अब यहाँ पे आप स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, फिर परिवार नकल है, यानी यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। सबको सही से बनने के बाद जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट का है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कि स्कीम अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर एक स्लिप निकलेगी, उससे प्रिंट करके अपने पास रख लेना है और आप चाहो तो लेबर ऑफिस में जाके जमा कर देना है। इस स्लिप को अप्लाई करने के बाद जमा करने से फायदा ये होगा कि जल्दी लाभ मिल जाएगा। जो लेबर ऑफिस के अधिकारी हैं वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे, आपके यहाँ पर आएंगे, चेकअप करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आप पात्र निकलते हो आपकी स्कीम अप्रूवल हो जाएगी और मात्र 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगेगा और पैसा अकाउंट में आ जाएगा। या तो 45,000 रुपये आएगा अगर स्वयं का विवाह होगा, अगर अंतर्जातीय विवाह होगा तो सरकार 75,000 रुपये आपके बैंक खाते में भेज देगी। इसलिए सरकार दोस्तों खुद यहाँ पे लिख के देती है। देखिए योजना के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे और समस्त योजना पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे समस्त योजनाएं सभी आ जाएंगी और यहाँ पे एक स्कीम मिल जाएगा। देखिए वही कन्या विवाह योजना, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आओगे तो लाभ वाले सेक्शन में चले जाना। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिससे यकीन हो जाए। स्वयं के विवाह पर सरकार 15,000 रुपये देती है, अंतर्जातीय विवाह पर सरकार यहाँ पे 75,000 रुपये देती है। स्कीम को अप्लाई करने के बाद स्थिति भी चेक कर लेना कि पैसा हमें मिला या नहीं मिला। स्थिति चेक करने के लिए योजना के सेक्शन पे क्लिक करना है। अब जो ऑप्शन आ रहा है देखिए योजना की आवेदन की स्थिति, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको योजना आवेदन संख्या दे देना है। अगर योजना आवेदन संख्या नहीं है तो पंजीकरण संख्या देनी पड़ेगी 09 वाली। उसके बाद जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा यहाँ पे देना है और उसके बाद यहाँ पर देने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। एक ओटीपी अगर डाल के सबमिट करोगे और यहाँ से आपकी योजना की स्थिति भी दिखा दी जाएगी कि पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो इस तरीके से तो श्रमिक कार्ड के द्वारा ऑनलाइन करके जितने भी 18+ लड़कियाँ हैं जिनकी भी शादी फिक्स हो चुकी है वो लाभ ले सकती हैं। धन्यवाद।